दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी पर और सत्ता पर, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी नीच सत्ता है, उस पर हमेशा से इल्ज़ाम लगे हैं कि वो संविधान विरोधी है। विपक्षी नेता अक्सर कहते हैं कि वो संविधान को ख़त्म करना चाहती है। इसकी एक बानगी आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने संसद में खड़े होकर के कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें से एक शब्द जिसको हम कहते हैं सोशलिस्ट सेकुलरिज्म, इसको खत्म कर देना चाहिए, समाजवाद को। यानी कि इस बात से जाहिर होता है कि ये जो इनके आरोप है, जो विपक्ष लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, कि किसी प्रकार से इसको कह दिया जाता है कि साहब ये संविधान के दुश्मन है, इस बात से ये साफ जाहिर होता है। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा और उपसभापति यानी कि चेयरपर्सन ने जो कहा वो भी दिखाऊंगा, और किन लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने किस तरह से विरोध किया और किस तरह से चेयरपर्सन उसके पीछे मानने को मजबूर हुए, तब जाकर के ये बात थमी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा और उसके सांसद का जो इरादा है वो साफ नजर आ जाता है। खबर की शुरुआत में अखबार से जरूर करता, लेकिन पहले आपको बताना चाहता हूं, आईएएस अधिकारी रिटायर्ड सूर्य प्रताप सिंह ने इस घटना को लेकर जो है ट्वीट किया। वो सुनिए आपकी स्क्रीन पर। प्रस्तावना प्रायम्बल संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर है। केशवनंद भारती 1973 केस में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया था कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को इसे संशोधन करने का अधिकार नहीं है। मोदी जी को कोई समझा दें, लेकिन इनके जो नेता हैं, इन तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद भी इस काम को लगातार करते रहते हैं। अब मैं दूसरी आपको स्क्रीन दिखाता हूं। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में वो देखिए। संजय सिंह इन्होंने लिखा, हरिवंश जी आपको क्या हो गया है। चेयरपर्सन जो हमारे हरिवंश जी हैं, उनके बारे में ये बात कही जा रही है। हरिवंश जी आपको क्या हो गया है। संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रायम्बल संविधान की आत्मा है, और आप बीजेपी सांसद को संविधान की प्रस्तावना बदलने की का बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दे रहे हैं। स्वर्गीय बाबा साहब और स्वर्गीय लोहिया जी की आत्मा आपको देखकर रो रही होगी। विरोध के लिए धन्यवाद। ये पहले मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि किन किन नेताओं ने इसको किया। और मनोज कुमार झा जो राजद के हैं, उन्होंने तो बाकायदा इसके बारे में कहा कि आप कैसे कर सकते हैं ये। ज्यादातर संसद के अंदर से आवाज आई नो, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सुन लिया यस करने वालों को इन्होंने इजाजत दी। अब मैं आपको पूरी बात पढ़कर सुनाता हूं, बल्कि पहले आपको मैं वो दिखाता हूं, वो वीडियो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इजाजत मांगी कि भाई संविधान की प्रायम्बल से इस चीज को हटा दिया जाए। पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि विस्तार से खबर कि किसने क्या क्या कहा। पहले वीडियो देखें आप। Amendment of the preamble, Sri K.J. Alphonse to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2021. Sir, I rise to move for leave of the House to introduce a bill for further amendment to the Constitution of India. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri K.J. Alfonso, I introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Just wait. Sir, I introduce the bill. You introduce the bill. You tell. They're prominent in numbers, and you went for ayes. No. You tell your reservation. It is not introduced. No, sir. Amendment to preamble. Preamble is part of basic structure. Haji, you have every right to oppose the bill. Sir, amendment to Constitution preamble is basic structure. Right. Sir, please don't do this. Please, one minute. Sir, please don't do this. Speaking. Sir, please don't do this. सर प्लीज डोंट डू दिस। क्या कह रहे हैं मनोज कुमार झा? उन्होंने कहा सर ये मत होने दीजिए, ये आत्मा पर हमला है संविधान की। अब मैं आपको पूरी खबर पढ़कर सुनाता हूं अखबार से कि ये मामला क्या है और किस तरह से विपक्ष एक साथ आकर के, लालू प्रसाद ने, बाकी तमाम नेताओं ने, तेजस्वी प्रसाद ने और आम आदमी के संजय सिंह, क्या क्या लोगों ने कहा है वो देख सकते हैं आप। देखिए, संसद में संविधान के साथ छेड़छाड़ का प्रयास
प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को हटाना चाहती थी बीजेपी। हालांकि अब ये मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट खबर बता रहा हूं दिसंबर 2005 की, लेकिन उससे पहले सुने क्या हुआ। संसद के शुक्रवार को यानी कि परसों विपक्ष को संविधान की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। सत्ताधारी बीजेपी के एक सांसद ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद शब्द को हटाने का प्रस्ताव दिया। समाजवाद शब्द, और उसकी जगह कौन सा शब्द आए वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस पर विपक्षी दलों ने एकजुट होकर विरोध किया। अनंत इसे प्रस्ताव को रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक केरल के निवासी KJ अल्फांस, जो राज्यसभा राजस्थान से सांसद हैं लेकिन केरल के निवासी हैं, उन्होंने सदन में प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में एक संविधान संशोधन बिल पेश किया था। इस बिल में यह प्रस्तावित था कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए, लेकिन जैसे ही बीजेपी सांसद ने इसको सदन में बिल पेश किया, विपक्ष ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। उपसभापति इस पर सदन की ध्वनि जानना चाहा तो बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने अपनी आवाजों को बुलंद किया और नो के पक्ष में ज्यादा आवाजें आने लगी, लेकिन उसको इजाजत दी गई बाद में। इस दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस बिल को यह कहते हुए विरोध किया कि संविधान की आत्मा पर चोट है। उन्होंने उपसभापति को संबोधित करते हुए आग्रह किया कि सदन इसे पेश करने की अनुमति देकर संसदीय परंपरा को कलंकित ना करे। झा ने सदन के संचालन प्रक्रिया के नियम संख्या 62 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि इस तरह का प्राइवेट बिल राष्ट्रपति की सहमति के बिना बिल पेश नहीं किए जा सकते। लंबी खबर है, लालू प्रसाद ने भी क्या लिखा है वो सुन लीजिए। बीजेपी, RSS और उसकी पिछलग्गू JDU के लिए संविधान मजाक। संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्द सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक इत्यादि मखौल संवैधानिक प्रक्रियाएं खेल और संसद का खिलौना है। ये चुपके चुपके बड़ी धूर्तता से संविधान की प्रस्तावना यानी उसकी आत्मा को बदल रहे थे। शर्मनाक, ये लिखा है लालू प्रसाद यादव ने, जो हमने आपको दिखाया है। ठीक, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इल्जाम पहली बार नहीं लगे हैं भारतीय जनता पार्टी पर या भारतीय जनता पार्टी के मंशा पर, सत्ता पर। ये इल्जाम पहले से लगते रहे कि संविधान विरोधी ये काम करते हैं, और उसकी बानगी सांसद में देखने को मिली कि केरल निवासी लेकिन राजस्थान से जो है राज्यसभा के अंदर पहुंचे थे ये सांसद महोदय, और उन्होंने आके कहा कि प्रस्तावना यानी कि जो प्राइम्बल है उसमें कई सारे शब्द हैं, उसको हटा दिया जाए। अब मैं आपको एक खबर और बताऊंगा इसके साथ साथ कि इसके बारे में क्या क्या लोगों की राय है और क्या क्या लोगों ने कहा। मिल्लत टाइम्स ने इसको बड़ी खूबसूरती से छापा, वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि भाजपा सांसद ने प्रियम्बल में संशोधन करने के लिए पेश किया बिल, सदन में हुआ हंगामा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सा शब्द हटाने की बात थी। प्रस्तुत किए गए निजी विधेयक में संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी शब्द को संशोधित कर इक्विटेबल, समतामूलक करने का प्रस्ताव है। समतामूलक समाज आप सुनते होंगे, तो ये समतामूलक वर्ड ला रहे थे समाजवादी की जगह। तो ये इनकी इंटेंशन को साफ दिखाई देता कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे क्या काम कर रही है, देश के अंदर क्या क्या हो रहा है। देखिए, ज्यादा लोगों के हाथ में अगर सत्ता होगी तो कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। याद रखना, डिक्टेटर, मैं सरकार को डिक्टेटर नहीं कह रहा हूं। डिक्टेटर का काम पहला यह होता है कि वो तमाम ताकत को अपने अंदर निहित कर लेता है। आप देखेंगे कि हमारे जितने भी तंत्र हैं वो धीरे धीरे निहित होते जा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए आप बैंकों का भी देखिए, इंदिरा गांधी ने बैंकों का अंतरराष्ट्रीयकरण किया, ठीक। अब मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने तमाम बैंकों को एक साथ मर्ज कर दिया SBI में। अब SBI को बेचने की बात चल रही। आसान है SBI को बेचना या उसके बारे में कुछ भी इस फैसला लेना, क्योंकि वो तमाम बैंक जो अलग अलग अगर बेचे जाते तो हंगामा होता। समझ रहे हैं आप। इस तरह से आप देखिए सेनाओं के मसले में, सेनाओं के हमारे CDS बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, होते हैं दुनिया में। हमारा थल सेना, वायु सेना, ये सब सेना अब इनको मर्ज कर दिया गया है। आप देखेंगे धीरे धीरे ये तमाम जो संस्थाएं हैं ना, तमाम जो हमारे ये तंत्र हैं, इनको थोड़ा संकुचित करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और संविधान के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बहुत सारे नेता, गोडसे की ये प्लानिंग है, सावरकर का ये ख्याल है कि किसी तरह से वो स्मृति, समझ रहे हैं आप,
मैं जो बोलना चाहता हूं उसको जो है ना लागू कर दिया जाए संविधान को हटा करके। अब संविधान के अंदर जो प्रायम्बल है इसके अंदर से समाजवाद शब्द को हटाने की क्या इंटेंशन हो सकती है इस नेता की और भारतीय जनता पार्टी की, ये तो आप ही खुद तय करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये संविधान के अंदर धीरे धीरे आपने देखा महात्मा गांधी के साथ क्या हो रहा है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे सावरकर जो गोडसे के अनुयायी थे या साथ के थे, गुरु थे, है ना, गोडसे उनके अनुयायी थे, सॉरी, उनको धीरे धीरे हीरो बनाया जा रहा है, उनकी तस्वीरों को बनाया जा रहा है, उनको लगाया जा रहा है और धीरे धीरे गांधी जी पर अटैक करने की कोशिशें करती होती जा रही हैं। संविधान हो, गांधी जी की पर्सनैलिटी हो और बाकी कांग्रेस के नेता को तो ये ऐसा समझते हैं कि जैसे खाने के साथ सलाद को चबा जाना, इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो या पूरे विपक्ष के कोई भी प्रधानमंत्री, उनके पर्सनैलिटी को डिफेम करना इनका काम बन चुका है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये शब्द अमित शाह के जरूर हो सकते हैं क्रोनोलॉजी, लेकिन इसके पीछे समझिए कि धीरे धीरे कहां पर जा रही है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। आपको चेताया जा रहा, गोदी मीडिया आपको कहीं और लगा देगी। मान लीजिए मेरी बात, आप संबित पात्रा कन्हैया कुमार की बिला वजह की बहस दिखाएंगे आपको, वो ठीक है, एक खबर के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन वो इतना लंबा इंटरटेनिंग प्रोग्राम कर रही है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खींचने का काम हो रहा है और आपको पता मालूम नहीं पड़ पा रहा है। इसी तरह से हमने आपको बताया कि संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने प्रायम्बल के अंदर, संविधान के अंदर परिवर्तन करने की बात कही। विपक्ष मजबूत है या विपक्ष अपने हो हल्ला कर रहा है, यह आपको बड़ी खबर दी। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी अच्छी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।